हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज पढ़ने वाले हम लोग जीव विज्ञान या एक क्राउन बुक से करवाया जा रहा है। सो दैट रीजन आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। तो ओके, यदि आप किसी भी जेंडर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेस बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। सो दैट रीजन आप लोग अपनों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसे भी कुछ लाभ मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आगे बात करते हैं तो जीव विज्ञान, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जीव विज्ञान में सर्वप्रथम जानेंगे विज्ञान है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव के बारे में मतलब जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज में विज्ञान का जो वह ब्रांच जिसमें हम जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवधारियों के बारे में स्टडी करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं या कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। ठीक है ना, बायोलॉजी जो है एक प्रकार का ग्रीक शब्द से आया है। यह दो शब्द है, बायोस, उसके बाद लोगोस से मिलके बना है। बायोस और लोगोस से मिलके बना है, जिसका अध्ययन होता है जीवन। बायोस मतलब होता है जीवन और लोगोस मतलब होता है अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या? बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोस मीन्स जीवन और लोगोस मीन्स अध्ययन। ठीक ना, स्टडी, दोनों मिलकर बन जाता है बायोलॉजी। ठीक ना, बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1902 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लेमार्क। ये कहाँ का था? फ्रांस का था। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1802 ईस्वी में किया गया था सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क, जो फ्रांस का था। एक था ट्रेवी रेनस। ठीक ना, ये जर्मन था। ये पूछा जाता है बार बार कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1810 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लेमार्क, जो फ्रांस का था, और ट्रेवी रेनस, जो जर्मन का वैज्ञानिक था। ये दोनों ने मिलकर इस शब्द का यूज किया था 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अरस्तु कौन था, इसके बारे में जानते हैं। तो जीव विज्ञान का एक जनक था, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी हो अरस्तु। तो अरस्तु क्या था? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। और जीव विज्ञान को प्रमुख दो भागों में बांटा गया। ठीक ना, हम देखते हैं जीव विज्ञान को दो भाग में, मुख्यतः तो दो भाग में बांटा गया था। टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट इज एनिमल्स विज्ञान, साइंस बोल सकते हैं। दूसरा वनस्पति विज्ञान। ठीक ना, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत भी कुछ टाइप में विभाजित किया गया। तो जंतु का अध्ययन होता है और इसका जनक भी क्या है? अरस्तु है, अरस्तु है। बात करें वनस्पति विज्ञान, तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है और इसके जनक जो है थ्रियोफ्रेस्टस हैं। तो वनस्पति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? थ्रियोफ्रेस्टस को। और इसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधे के बारे में। और जंतु का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में, और इसके जनक अरस्तु हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो कह रहा है जीव विज्ञान जो है की प्रमुख शाखाएं भी है। ठीक ना, और उसके जनक के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन। ओके, तो बात करें जीव विज्ञान, तो अभी जस्ट पढ़े जीव विज्ञान के जनक या फादर के कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु कहलाते हैं। बात करें जंतु, जीव और जंतु दोनों से ही इसके जनक भी अरस्तु हैं। अभी जस्ट पढ़े हैं वनस्पति विज्ञान, इसके जनक थ्रियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बात करें वर्गीकी, क्लासिफिकेशन आप पढ़िएगा आगे। वर्गीकी का जनक जो है लिनियस है। कौन है? लिनियस है। बात करें अनुवांशिकी, तो अनुवांशिकी के जो जनक हैं ग्रेगर मेंडल है। इसके बारे में आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़ाया गया होगा। 10th अनुवांशिकी या ग्रेगर मेंडल है। जीवाश्मिक, ठीक ना, इसका जो है लियोनार्डो डी वेंसी ने इसके जनक कहलाते हैं। तो जीवाश्मिकी, इसका जो जनक है लियोनार्डो डी वेंसी कहलाता है। आगे बात करें चिकित्सा शास्त्र, क्या चीज? चिकित्सा शास्त्र, इसमें हिप्पोक्रेटस है। ठीक है, क्रेटस है। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होगा आप लोग का। वनस्पति थ्रियोथीस है, देख लो, थ्रियोफ्रेस्टस, इसमें था हिप्पोक्रेटस। ये चिकित्सा शास्त्र है, वो वनस्पति शास्त्र है। नेक्स्ट बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो ये इसका जो जनक है लुई पास्चर को कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का। आगे बात करें हम लोग तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान। तो आधुनिक जो भ्रूण विज्ञान है, तो इसके जो जनक हैं वॉन बेयर को कहा जाता है। वॉन बेयर को कहा जाता है।
बात करें जीवाणु विज्ञान, इसका जो जनक है लीवेनहॉक है, जीवाणु जनक का। कवक का माइकेली, याद रखिएगा, जीवाणु का लीवेनहॉक और कवक का माइकेली। और आप लोग यदि यहाँ से बोर हो रहे होंगे, याद नहीं हो रहा है, तो आप लोग हमारी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, ऐड हो जाइए वहाँ से, और वहाँ पे बोर्ड दिया जाता है, ठीक है। तो बोर्ड से आप लोग अपना अभ्यास जारी रख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। सारा सारा क्वेश्चन फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप से मल्टीपल क्वेश्चन में। तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं अपना अभ्यास। तो कवक विज्ञान के जनक माइकेली है। प्रतिरक्षा विज्ञान जो है, प्रतिरक्षा विज्ञान, इसके जनक एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर है प्रतिरक्षा विज्ञान का। कोशिका विज्ञान जो है, इसका जो है जनक रॉबर्ट हुक है। आगे बात करें भारतीय पारिस्थितिकी की, तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक जो है आर मिश्रा जी है। कौन? आर मिश्रा जी। सारा अक्सर आपका MCQ फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगा फॉर दी प्रैक्टिस। ओके, अभ्यास के लिए आपको मिल जाएगा। सो दैट इज यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, नेक्स्ट भारतीय बायोलॉजी जो है, इसके जनक कौन है? RS कश्यप, भारतीय बायोलॉजी का। और भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का, इन्वायरमेंट का आर मिश्रा है। भारतीय शैवाल विज्ञान, भारतीय इंडियन में, तो MOA आइगर है, ठीक ना, आइगर। आगे देखें हम लोग, इससे प्रथम इसके कुछ स्टडी देख लेते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख जो शाखा ब्रांच है, इम्पोर्टेंस ब्रांच, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अनुवांशिकी है क्या? जेनेटिक्स। तो जीवों की जो अनुवांशिकी होती है, उसके लक्षणों का जो वंशानुगति का जो अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं वंशानुगति, या इसको जेनेटिक्स बोला जाता है। आगे है सुजननिकी, ठीक ना। तो अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति की आने वाली पीढ़ियों जो होता है, उसके सुधार के अध्ययन को बोलते हैं सुजननिकी। तो अनुवांशिक जो होता है, जेनेटिक्स होता है, उसके बेस के आधार पर मानव जाति की आने वाली जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, उसके सुधार का जो अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं सुजननिकी, ठीक है, यूजेनिक्स। आगे देखें हम लोग, क्या है? जीवाश्मिकी। तो जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मिकी कहलाता है। आगे देखें क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या है? तो जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव जो होते हैं, इसके अध्ययन को बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। बात करें हर्पेटोलॉजिस्ट क्या है? मतलब सरीसृप जो होते हैं, सरीसृपों के अध्ययन को ही बोलते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट। सरीसृप आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे आपका हो गया सांप वगैरह, तो ये हर्पेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो इसके अध्ययन को ही हर्पेटोलॉजिस्ट कहते हैं। सरीसृपों के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। आगे है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब फलों के अध्ययन, ठीक ना, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। आगे है फाइकोलॉजी। क्या? व्हाट इज फाइकोलॉजी? तो शैवालों का जो अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। बात करें सिल्वीकल्चर, तो ये वन विज्ञान, वन का जो विज्ञान होता है, इसका जो अध्ययन होता है, इसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। आगे है सेरीकल्चर। तो रेशम प्राप्त करने वाले कीट पालने का जो अध्ययन होता है, जैसे हम लोग को रेशम प्राप्त करते हैं, जिससे उसके कीट पालने का जो अध्ययन होता है, उसको कैसे पाला जाता है, तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। देखिए, इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन आपको 9 और 10th में। सिल्वीकल्चर वन विज्ञान, सिल्वी है, ठीक है, सिल्वी कल्चर और सेरीकल्चर। यहाँ सेरी है, सिल्वी है। सेरी में मतलब रेशम प्राप्त करने वाले कीट का जो पालन होता है, उसका अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं सेरीकल्चर में। और वन विज्ञान में सिल्वीकल्चर हो गया। माइको कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। आगे देखें हम लोग, रोग विज्ञान, जिसको बोलते हैं पैथोलॉजी। तो रोगों की जो प्राकृतिक होते हैं, उसके रोग का प्राकृतिक क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसके सारा लक्षण को, मतलब इसके अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी या रोग विज्ञान बोलते हैं, पैथोलॉजी। आगे है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। आगे है अफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन, वो बताए थे आपको। सर्पेटोलॉजी मतलब घिसकने वाली चीज़ होती है, जो रेंगता है, उसके अध्ययन को बोलते हैं। इसमें ऑफियोलॉजी वही है, सर्पों का अध्ययन क्या है? ऑफियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है मिर्मिकोलॉजी।
मतलब चींटियों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं मिरमिकोलॉजी। आगे है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी के पालन जो होता है उसे बोलते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। आगे है पीसी कल्चर। क्या है? तो मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। बात करें पीसी कल्चर तो ये मछली पालन है। नेक्स्ट देखिए एरेक्नोलॉजी क्या है? तो मकड़ियों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी क्या है? तो मकड़ियों के अध्ययन को एरेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है उसमें सूक्ष्म जीविकी या फिर माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट कैलोलॉजी क्या है? कैलोलॉजी क्या है? तो मानवीय सौंदर्य, मानव का जो सौंदर्य होते हैं, मानवीय सौंदर्य जो है ह्यूमैनिटी सौंदर्य के अध्ययन को बोलते हैं कैलोलॉजी। आगे है राइनोलॉजी। तो जंतु के नाक, कान और गला, जंतु के जो नाक, कान और गले के अध्ययन को राइनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। सो दैट रीजन आप यदि हमारे क्लास को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए यहीं तक।